दिल से इतना बेस्ट दे रहे हो सर, वी आर रियली हैप्पी फॉर दैट। भाई फाड़ दूंगा मैं, मेरा वादा है। अगर मार्केटिंग सही हो गई ना लेबल से, कसम है, लेबल भी आके सुन ले स्पेस में। अगर इन लोग ने 1/4 भी कर दिया ना, वन जी फोर्थ भी, जी जितना जी मेरे को लग रहा है गाने को मिलना चाहिए, जी सर। बस फिर मेरे लिए, मैं सच्ची में कहता हूँ, इसके बाद मेरे को कुछ काम भाई गाना काम बोलेगा। हाँ मेरे को कुछ, मैं सही बोल रहा हूँ, 1/4 भी कर दिया, तू डर मत सोनी के भाई। नहीं पर अगर लेबल ने और जी ऊपर वाले ने चाहा, क्योंकि लेबल को भी चाहना पड़ता है तो सही मार्केटिंग होगी। और आई थिंक जरूरत भी नहीं ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि मैडनेस है आवारापन का हर जगह। है ना, इमरान हाशमी के साथ मेरा हैट्रिक है यार, मैं भी थोड़ी छोड़ूंगा ऐसे। बिल्कुल। मैं रहूं बोल दो ना जरा के बाद, इस बार तो कलेजा निकाल के टेबल पे रख दूंगा। जी सर बिल्कुल सर, एंड वी ट्रस्ट यू सर। अभी चांस ही नहीं है मेरे पास अभी इसके बाद, क्योंकि मैं खुद ही इतना बोल चुका हूँ दुनिया में। अब तो इतना, अब लास्ट लेग में भी मैं मोरजो भाई को पूछो, मोरजो हाउ मेनी आवर्स अ डे am I doing आवारापन आउट ऑफ 24? 28। बट लाइक ऑलमोस्ट 15-16 आवर्स एवरी डे, राइट? कि ये हाँ। ड्रम, ये वो, ये गिटार, सब कुछ, कि पागल हो रहा है। बस और वेट। हम लोग का एक कंफर्म अभी वर्जन तो मोरजो, आई थिंक वन वर्जन इज देयर एंड माय वॉइस एनीवे, या सो वी हैव बोथ मेन। अच्छा सॉरी, मैं नहीं बोल रहा। मेन भी लाइक एक अभी। एक देखो अभी एक तो है। मेरी ख्वाहिश है, मैं आप लोगों को सच बताता हूँ। मैंने जब गाना बनाया ना, मेरे मन में उस कॉम्पोजिशन बनने के बाद, सॉरी मेरी आवाज जा रही है, मेरे मन में के आए। अब ओ के है नहीं। और मेरी जिंदगी में मैं बड़ा हुआ हूँ इमरान हाशमी और के कॉम्बिनेशन पे, प्रीतम दा के म्यूजिक पे, तो वो एक नॉस्टैल्जिया भी है, फैंस भी बहुत प्यार करते हैं। एआई करके फायदा नहीं है। और परमिशन लेके भी हम एआई करें तो भी एआई, आवारापन जैसी प्योर फिल्म में मैं कुछ एआई वेआई नहीं करना चाहता, समझ रहे हो? तो मैंने फिर गाया, के सर को माइंड में रख के मैंने खुद गाया। वो शूटिंग पे चला गया, अच्छा गया, मस्त है। इट्स बिन डिलीवर्ड। अब बस मेरे मेरे मन में है अभी भाई कि के हो। कोशिश है कि किसी तरीके से अरिजीत सिंह हो जाए तो भी ठीक है। तो लेट्स सी गाने को क्या बड़ा करता है और बेस्ट करता है, और कौन इमोशनली मेरे को हराता है, वो बहुत जरूरी है, पता है मेरे लिए। नहीं इफ द सिंगर ऑफ द सॉन्ग इज इवन अरमान मलिक और अरिजीत और आई डोंट नो जी फाहिम अब्दुल्ला हो, विशाल मिश्रा हो, जितने भी ऑल दिस बड़े सिंगर है, जुबिन, तो जी इन लोग सबके लिए कुछ ना कुछ मेरे पास लाइफ में ऐसे गाने होंगे। मेरे भाई ने और अरिजीत ने मैक्सिमम गाए हैं, इसलिए गाए क्योंकि फील उन लोग पकड़ पाए जो मैं चाहता था। क्योंकि जो बनाने वाला होता है उसकी फील समझना मुश्किल है, और इन लोग दोनों बहुत बहुत अच्छे मेहनती सिंगर है। जी तो मेरे भाई को ऑब्वियसली, भाई है, मेरा ब्लड है, तो वो समझता है मेरे दर्द, मेरे एहसास, तो गाता है वैसे। पर ये जी सर। गाना थोड़ा सा, यानी अरमान, जुबिन, विशाल, इन लोग सब जितने भी सिंगर हैं, मैं सबको भेजना चाहूंगा। बट बिल्कुल। फिलहाल मेरे माइंड में जहाँ मेरे को लगता है कि अगर कोई कैन स्टैंड, अरिजीत श्योरली वो कैंडिडेट है जिसको मैं पहले भेजना चाहता हूँ, एंड आई थिंक मोर्जो ने ऑलरेडी भेजा भी है। तो लेट्स सी व्हाट दादा सेज। हाँ मोर्जो, लेट्स सी इफ इट वर्क्स ओके आउट, सो ग्रेट। मच। अभी दादा गा देंगे तो गेम गेम ऑन नहीं, गेम ओवर है फिर सो जाऊंगा मैं। देखते हैं। नहीं भी तो जी जो हुआ है, वी कैन ओनली ट्राई फॉर द बेस्ट। सी वी वांट द बेस्ट, क्या है विदाउट, विल डू व्हाट आवर इज बेस्ट, आवर उसके बाद इंटेंट, फिर व्हाट इज देखिए। आवर इंटेंट, एक्सप्लेन टू डिलीवर अ सिंपल। गुड टू सॉन्ग। डिलीवर नॉट गुड, टू डिलीवर द ग्रेटेस्ट। द बेस्ट। क्योंकि मुकेश भट्ट जी को भी मुझसे उम्मीद है कि उनके साथ मेरी पहली पिक्चर है, मैं 16 साल की उम्र से खड़ा हूँ विशेष फिल्म्स के बाहर, कीबोर्ड लेके, अरमान को लेके, गिटार के साथ हमने बहुत स्ट्रगल की विशेष फिल्म्स के बाहर, कभी नहीं मौका मिला। हम बहुत छोटे थे जब बड़े बड़े पिक्चरें बनती थी, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर वहाँ आते थे, और हमें वहाँ प्यार भी मिला, यानी हमें सुनते थे, बट शायद हमारे गानों में वो मैच्योरिटी नहीं थी, या वी वर किड्स। मैं 16 का मैं हूँ तो 11 का अरमान है, सोच मोरजो, हम लोग तब जाते थे। So then I became Dhruvoda's assistant and then Salim Suleiman and many people. तो उस जी सर। पर वो टाइम पे वो सपना अब पूरा हो रहा है 36 में।
तो हम तो भाई 20 साल का दर्द लेके घूम रहे हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं। बात आप करके नीचे हाय चले जाओ, अमल। बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं। नहीं ठीक है, चलो, आवारापन इज आवर करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। तो ये बात करना और इमरान सर के फैंस तक भी न्यूज़ पहुंचानी ज़रूरी है कि अमल इज डूइंग इज बेस्ट एंड एवरी अदर कंपोजर इज डूइंग द बेस्ट। तो मिथुन सर हो, अखिल हो, जीत गांगुली हो, सबका बेस्ट ही आएगा तो ही ब्लॉकबस्टर एल्बम दे पाएंगे। सो आई प्रे फॉर द बेस्ट। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जिंदगी में कल्ट हो जाती है, वो तोहफे राव के साथ हुआ, इस पिक्चर के साथ हुआ, थिएटर में चली नहीं, लोगों का ऐसा कहना है। मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ा, मैंने थिएटर में 3-4 बार देखी है। और आई एम अ मैड फैन ऑफ द कैरेक्टर एंड इमरान हाशमी सर ने मेरे लिए, मैं रो या ना रो जब किया, मैं आई कैन नॉट इवन टेल यू। मैं और उनके लाइफ में सबसे टफ टाइम था। आई थिंक ही वाज बिजी क्या टू मेनी थिंग्स एंड पर्सनल इश्यूज एंड क्या उनके बेटे, बहुत चीजें थी। तो उस टाइम पे वक्त देना, एंड मैं बोला एक ही चीज, एसेट सर मेरे ग्रैंडफादर नहीं है दुनिया में, हम्म, उनके लिए एक ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ, ताकि, क्योंकि मैं 14 साल का था और मेरे को वो टाइम दादा ने बोला था कि एक एल्बम कर दे मेरा। अब 14 साल के बच्चे को एल्बम थोड़ी करना आता है। और ये बोलते बोलते हाथ में हाथ रख के वो गुजर गए। तो मेरे साथ ही रह गई बात। मेरे लिए इस आदमी ने खड़े होके बोला कि भाड़ में जाए, पिक्चर है नहीं है, आई डोंट केयर, आई विल डू दिस सॉन्ग फॉर यू। तो मैं तो उस एक सेंटिमेंट के लिए मैं कहीं भी खड़ा हूँ, वेर एवर दिस ह्यूमन बीइंग कॉल्ड इमरान हाशमी सर नीड्स मी, मैं फ्रंट लाइन पे खड़ा हूँ, जंग लड़ लेंगे गानों से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, यू आर इनको इनको बहुत अभी एक जो देख रहा हूँ ना, जो प्यार मिल रहा है गन मास्टर के प्रोमोज हो कहीं भी, ये एरा को, यही बात अभी हम लोग कर रहे थे, पीआर वीआर क्या, इस इंसान को नेचुरल प्यार है। क्या पीआर, क्या आर्टिकल, क्या प्रमोशन, ही डजंट नीड एनीथिंग। जहाँ चल रहा है बंदा वहाँ भीड़ जम रही है। ऐसे टाइम में जहाँ लोग पैसे फेंक के भीड़ कलेक्ट करते हैं, इमरान हाशमी के पीछे लोग दौड़े जा रहे हैं। जी तो सर। तो एक, यानी मैं कभी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सबसे बड़ा फैन एक बंदे का हूँ और जिसका फैन हर एक इंसान है, SR खान। शाहरुख सर। बट शाहरुख खान का एक एरा के साथ कंपेयर में नहीं बोल रहा हूँ, एक एरा इस इंसान का भी बना, और ऐसा बना कि आप म्यूजिक से आप रिलेट कर सकते हो। ये वो पिक्चर थी, और उस पिक्चर से आप देख सकते हो कि ये उसने रोड या फुटपाथ करके कोई पिक्चर थी, जब मैं बच्चा था मैंने देखी थी भाई। इट्स इम्पॉसिबल, किलर विलर इरफान खान के सामने खड़े रह के परफॉर्म कर देना एट अ यंग एज, यू नीड अ बॉल्स मैन। इज अ लेजेंड इन हिज ओन राइट, इज अ लेजेंड। और इनको दुआ है भाई, इनको अलग दुआ है। ये म्यूजिक में इंटरफेयर भी नहीं करते जैसे बहुत लोग करते हैं इस इंडस्ट्री में। ये सिर्फ अपने डायरेक्टर, अपने प्रोड्यूसर और अपने म्यूजिक डायरेक्टर पे बिलीव करते हैं और बोलते हैं तुम बेस्ट लाओ। जी सर। इसलिए ऐसा काम होता है। जब आप म्यूजिक में इंटरफेयर करता है ना कोई, तो म्यूजिक खराब बनता है। तो एक्चुअली प्रेशर तो है, फटरी है, तो फिर आओ, इतना गजब गाना है, तेरा मेरा रिश्ता भी बहुत बड़ा गाना है, पर हम इनके साथ compete करने नहीं आए। हम कर ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है, बहुत बड़े गाने हैं। जो ला रहा हूँ वो दर्द है मेरा, जो मैंने फील किया एज अ ऑडियंस 2007 में इस पिक्चर को देख के, जब मैं कैरेक्टर मेरे जहन में घुस गया, अब मेरे अंदर है। अब दर्द हमारा भी भाई, बनाते बनाते अब तो, अरे मेरा कमर भी टूट गया, फिजिकल दर्द भी है। हमारा भी कमर, पिछवाड़ा, सर सब टूट गया 6 महीने में। प्लीज नहीं, सर। यानी जो गाना है 12-15 गानों के बाद मुकेश जी को और इमरान सर को और नितिन सर को गाना अच्छा लगा, ठीक है, 12 गाने। उसके बाद जो अंतरा है गाने का, वो 6 बार लिखा गया है, 6 बार रिजेक्ट किया गया है, 6 बार। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मोर्जो को भी पता है, मेरे अंतरे इंटरनेट ब्रेकिंग रहे हैं। किसी जी रोज बारिश जो आए, या हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिश है, वो भी देखो इमरान हाशमी सर के साथ है, दोनों सबसे बड़े गाने। तो जब मेरा इतना कॉन्फिडेंस है ना, तो वो टूट गया था इनिशियली, जब 6 बार रिजेक्ट हुआ ना। और ये सब जी। मैं इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि गाने के टाइम पे मैं फ्री भी नहीं हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, इंटरव्यूज भी नहीं होने वाले। सो सॉरी गाइज, मैं उस ओहो। तरीके का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा कोई म्यूजिक वीडियो नहीं है, ये बहुत प्योर सब्जेक्ट है। इसको इंटरव्यूज में बात करके हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये इमरान सर की फिल्म है, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो हीरो है। तो जहाँ पे हमारा वॉइस है या हमारा म्यूजिक है, वहां पे वी हैव टू सपोर्ट
वी विल डू इन आवर ओन वे, कवर्स ववर्स करेंगे, बट ये इंटरव्यू रील्स भी करूंगा इस बार। बट जो मैंने यही गुजार दूं में नहीं किया ना, सॉरी अनुष, मैं अपने गाने का भी बात कर रहा हूँ जो अभी सर आया था। बिल्कुल बट ये सब चीजें है भाई। नाउ होपिंग फॉर द बेस्ट, अभी प्रेइंग। मेहनत कर दी है, मेहनत ऐसी की है कि इबादत करने जितना किया मेहनत, मेहनत यानी आंखें बाहर आ चुकी है, स्क्रीन फट चुका है, और आज गाना डिलीवर हो गया है मेरी आवाज में। बाकी ओ वाह गॉड इज काइंड, मे द बेस्ट सॉन्ग कम। आई थिंक एवरी वन सॉन्ग इज गोइंग टू बी टेरिफिक। बिल्कुल सर और हमारे सामने जितनी भी फिल्में हैं सबको मैं कहना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट, और सबको आई थिंक अच्छा म्यूजिक, सारे फिल्में वेदर वो सनी देओल वाली बंटवारा हो, ठीक है, इंडस्ट्री को साथ में क्या है, सुपर हिट काम चाहिए भाई। 5 फिल्में चलेंगी तो हमारे हमें और फिल्में हम ऑडियंस को भी मिलेगी, सब फिल्में चलनी चाहिए। अभी जी हम जिस फिल्म का हिस्सा, हम उसके लिए ज्यादा प्रे करेंगे, हम इंसान है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी डोंट विश बैड फॉर एनीवन। आई एम आल्सो एन इमरान हाशमी सुपर फैन in a different way. I love him. I'm not a crazy Imranian because I'm also an SRKN, but I love him as a human being. मेरी जिंदगी बदलने में इस इंसान का बहुत बड़ा हाथ है। So for him, I will not take one step back also. मैं दे रहा हूँ अपना बेस्ट। और लव यू सर और आज और आपको आप पता भी नहीं है जो काम बाकी कंपोजर्स भी कर रहे हो वो गजब है। आप सिर्फ रुको इस एल्बम के लिए, एंड आई एम सर वाउचिंग फॉर एटलीस्ट 3-4 songs from this album to be terrific. I don't know how many are there. 3 to 4 songs, 3 to 4 music directors have done stupendous work. They will be great. Mukesh Bhatt, Imran Hashmi, and Nitin Kakkad, Vishesh, all of us just need your good vibes. बाकी हम कर रहे हैं मेहनत। थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर लव यू सर लव यू गुड नाइट ब्रदर, थैंक यू। एक तो प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको हम लोग अमालियंस और जो इमरान सर के फैंस हैं हम लोग। भाई थोड़ा बिल्कुल थम्स अप ला। नहीं सही है बाबा, वो ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ ना यार, मेरे को हमेशा हमेशा इंटरेक्ट करते हैं मैं इन लोग के साथ, तो मेरे को उनको तो बोलना ही पड़ेगा। दे शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन। उनको हमेशा डार्क में रखा जाता है, हर फैंस को। मैं तुम लोग को नहीं रखता हूँ, बाकी फैंडम्स को। एक्टर्स थोड़ी पर्सनली आके स्पेस में बताएंगे क्या चालू है। उनके बिहाफ पे मैं क्रिएटर हूँ पिक्चर के म्यूजिक का, एक गाने का, तो मैं क्यों इन्फॉर्मेशन थोड़ी, तो जो ऑब्वियसली लीगली दी है मैंने, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। दे हैव टू जस्ट बी वेटिंग एंड पेशेंट। क्योंकि बहुत सारे फैंस है ना, तू देख रहा नहीं है, तेरे को जेके पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे रैंडम फैंस है जो मैं अभी रियलाइज करता हूँ, किसी का भी फोटो डाल के बोलते हैं हम इनके फैन है, हमारे भी फोटो डाल के हमारे जेके का फिजियोथेरेपी चल रहा है, जस्ट FYI, तो हाँ वो थोड़ा दूर है। हाँ ठीक है, बट आई एम सेइंग ऑल दिस शिट हैपेंस, पीपल आर राइटिंग टू मी कि आप जान लगा दो, हमको बेस्ट गाना चाहिए, नहीं लगाओगे तो आपको ट्रोल करेंगे। अरे गधो, मैं अपना कर रहा हूँ ना यार, मैंने कितने क्या क्या